अगर ये प्रोटेस्ट बिकाऊ होते तो सबसे पहले हमको पता है मोदी जी और अंबानी जी खरीद चुके होते इसको। फिर उन्होंने कहा कि भाई वो 500 रुपए लेके लोग बैठे हुए हैं। सो आई डोंट नो IIT में क्या रेट है। एक धर्म के लोग कर रहे हैं, आप कपड़े देख लो, देन सडनली आप कपड़े देखने जाओ तो आपको कपड़े सिर्फ उसको दिखेंगे जो कपड़े देखने जा रहा है। जिसको तिरंगा दिखता है उसको पहले तिरंगा दिखेगा। बात आ रहा हूँ IIT बॉम्बे। मैं 2002 में समर ट्रेनिंग करने आया था बॉम्बे इन BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तब गर्मियों में क्योंकि हॉस्टल खाली होता है तो यहाँ पे हमको किराए पे कमरे मिल जाते थे 10 रुपए पर डे पे। सो आई वाज स्टेइंग इन आई थिंक हॉस्टल 4 और 5 दोनों में से। एंड दिस बिल्डिंग वाज जस्ट कमिंग अप एट दैट टाइम। इन फैक्ट प्रॉब्ली इट हैड जस्ट आई थिंक 2002 में बन रही थी बिल्डिंग, ये बनी नहीं थी। एंड इट्स सो अमेजिंग दैट we have seen a journey and this building has also seen a journey कि IIT बॉम्बे के अंदर NRC और CA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट I don't know, sir. I mean, it's quite unexpected for me also. I mean, you know, मैं जानता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं खास करके पढ़ने लिखने को एक जीवन का एक ढंग मानती हैं और उस ढंग में प्रोटेस्ट किसी भी तरह का फिट नहीं बैठता है। पीपल जस्ट वांट टू बी वेरी वेरी सेफ एंड दैट इज probably one of the reasons why we are here, because we have played too safe for like 70 years or something. And right from our parents not looking for any alternatives, जो उनको समझ वो सेफ में खेलते खेलते वो जो मिला है ना मोदी जी को मौका कि 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। वो सेफ कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, हमारे माँ बाप भी बहुत सेफ खेल रहे थे इसलिए कुछ नहीं किया ना। तो उतना वो जो सेफ का आइडिया है, क्योंकि यहाँ तो यू आर प्रोटेस्टिंग राइट नाउ। आई एम गेसिंग मोस्ट ऑफ यू आर प्रोटेस्टिंग, मे बी सम ऑफ यू आर द एनिमी मोल्स, और मे बी सम ऑफ यू आर जस्ट हियर बिकॉज भीड़ लगी है। तो इंडिया में भीड़ लगी होती है तो लोग आ जाते हैं तो देखें क्या हो रहा है। बट आई एम गेसिंग सम ऑफ यू आर हियर और मोस्ट ऑफ यू आर हियर बिकॉज यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट a law which has been passed by the parliament now, and another promise of another law which is quite seriously discriminatory, जो कि होने वाला है, जो बार बार क्रोनोलॉजी हमको समझाई जा रही है उसके बीच में। So आप लोग यहाँ पे हैं, सरकार ने जो किया है उसके बारे में आर्ग्यू करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। और प्रोटेस्ट इज व्हाट? प्रोटेस्ट हमारे दिमाग में हम लोग प्रोटेस्ट सुनते हैं तो घर वाले भी बहुत डर जाते हैं कि अच्छा मतलब लड़ोगे झगड़ोगे। बट एक और जिनको तिरंगा नहीं दिखता है वो फिर उसके बाद कपड़े और पता नहीं और बाकी चीजें देखेंगे, लेकिन हमको तो भाई तिरंगा दिखता है और उसमें तिरंगा ही दिख रहा है। तो पहले इन्होंने उस तरह से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की कि ये आप देखिए कपड़े मैनर, एक जो सविनय अवज्ञा भी। गांधी जी ने इतने अच्छे अच्छे आइडियाज दिए हैं जो अब काम आ रहे हैं। बीच में 60 साल तो किसी ने यूज नहीं किया। बट एंड अनदर ग्रेट आइडिया विच वी ऑल लिव बाय इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड टुडे इज 26 जनवरी। इससे गजब का दिन नहीं हो सकता इस बारे में बात करने के लिए कि हम क्या हो सकते हैं एज अ कंट्री, हमको क्या दिया गया है। That's why if every superhero has a super power, कोई है जो उड़ता है, कोई है जो लोहे का है। मैंने नहीं देखा आयरन मैन, क्या है वो लोहे का है आदमी कि आयरन मैन क्यों है वो? सॉरी आई हैव नो आइडिया। किसी को पता है? लोहे का सूट है, दैट्स ऑल। दैट्स द ओके, प्रॉब्ली दैट इज सुपर पावर इन सम I don't know, world made of steel, that guy is iron, something like that, I don't know, whatever. But हर सुपर हीरो और सुपर हीरोइन के पास एक सुपर पावर होती है। और इंडिया
as superhero if we think, then our superpower is our constitution. That is something which empowers all of us as individuals and as in relation to the state, in relation to our fellow Indians. हर तरह की सुपर पावर उसमें डिफाइंड है, वो बस हमको अभी अनलॉक करनी है, हमने अनलॉक नहीं की है और वो कोशिश रहती है सरकार की हमेशा, जो भी सरकार हो, कि हमको उस सुपर पावर से जितना दूर रखा जाए, बीच में ये बोल के कि ओके वो आ रही है लेकिन वो हमारे थ्रू आ रही है. नो, दैट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द गवर्नमेंट, दैट इज फ्लोइंग डायरेक्टली बिटवीन अस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन और अस एंड दिस स्टेट. उसके बीच में सरकार जो है इस तरह का ब्रोकरशिप जो कर रही है वो नहीं कर सकती है. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ सच एन अमेजिंग थिंग कि यहाँ पे IITians, हिंदुस्तान में एक तरह का एलिटिज्म है, उसी एलिटिज्म का हिस्सा है कि IITians तो जो है ना वो जी बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे, कोई बदतमीजी नहीं होती. इनफैक्ट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स विल बी शॉक्ड when they find out IITians गाली देते हैं. वो नहीं सोच सकते, उनके दिमाग में IIT मतलब आप सबसे ज्यादा पवित्र काम कर रहे हैं आप. उनको इनफैक्ट ये भारत सरकार के एक पॉलिसी के अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. अगर आप मेस की फीस बढ़ाने के लिए भी उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे होते तो भी घर से फोन आ गया होता कि ये सब क्या फालतू, दे दो 100 रुपए ज्यादा, क्या जरूरत है ना, चुपचाप घर बैठो रूम में, ये सब नहीं करना, पढ़ने गए हो. तो वो सो इट इज रियली अमेजिंग दैट you guys are here, and it is amazing for another reason, that simply means वो जो मीम चल रहा है कि भाई things are so bad that even IITians are here. Okay, it is really that bad, because I know, our parents have told us to play safe and we do play safe, and especially IITians, because you have probably a lot to lose, and वो आप उसके बावजूद यहाँ हो, that seriously, and okay, I'm not, I've been told not to talk about how we got in, so I won't, but यहाँ पे आज जिसके बारे में हम बात करने आए, तो I'll just maybe there's one analogy I have basically what CA is, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, इसमें गलती क्या है, इसमें आप क्यों प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, इनिशियली, एंड दे हैव ट्राइड टू लेबल इट इन मेनी वेज कि अच्छा सिर्फ एक धर्म के लोग कर रहे हैं. आप कपड़े देख लो, देन सडनली आप कपड़े देखने जाओ तो आपको कपड़े सिर्फ उसको दिखेंगे जो कपड़े देखने जा रहा है. जिसको तिरंगा दिखता है उसको पहले तिरंगा दिखेगा. जिनको तिरंगा नहीं दिखता है वो फिर उसके बाद कपड़े और पता नहीं और बाकी चीजें देखेंगे, लेकिन हमको तो भाई तिरंगा दिखता है और उसमें तिरंगा ही दिख रहा है. तो पहले इन्होंने उस तरह से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की कि ये आप देखिए कपड़े, फिर उन्होंने कहा कि भाई वो 500 रुपए लेके लोग बैठे हुए हैं. सो आई डोंट नो IIT में क्या रेट है, कितने में हो आप लोग यहाँ पे, 500 प्लस GST टाइप एनीथिंग. GST, अगर GST भी आ रहा हो तो खुश हो जाएंगे, निर्मला जी बोलेंगी अच्छा चलो GST रेवेन्यू बढ़ रहा, आप लो 500 रुपए लेकिन GST भी लगाओ. लेकिन सॉरी मैं बहुत भटक जाता हूँ अपने थॉट से. हाँ, तो क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट, है ना. फिर वो आ गया कि 500 रुपए लेके लोग बैठे हुए हैं. अगर ये प्रोटेस्ट बिकाऊ होते तो सबसे पहले हमको पता है मोदी जी और अंबानी जी खरीद चुके होते इसको, क्योंकि तब तो दोनों तरफ से ना, वो खरीदने को आतुर, ये बिकने को आतुर, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर तो कुछ होता ही नहीं बीच में, क्या प्रॉब्लम थी. लेकिन बोला गया, फिर भी हमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है इसमें, हो मतलब गलती, मतलब आप क्यों सड़क पे आ गए हो, आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो इस चीज को लेके. तो इट इज सिंपली लाइक, आप इमेजिन करो एक परिवार है ना, अच्छा खासा परिवार है, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, एक फैमिली अच्छी खासी रह रही है. अचानक से एक दिन एक दूर के चाचा जी आते हैं
और बोलते हैं 5 दिन रहने दो, 5 दिन के लिए मैं आया हूँ और 5 दिन रुकूंगा आपके घर। और वो चाचा जी आ गए और तीसरे दिन चाचा जी बोलते हैं कि मुझे लग रहा है हमको एक वोट कराना चाहिए कि इस घर का असली बाशिंदा कौन है। जो चाचा जी को हम लोग एक फैमिली 4 लोग मिलके घर में 5 दिन रहने के लिए जिन चाचा जी को हमने इजाजत दी, वो चाचा जी तीसरे दिन हमको बोल रहे हैं कि तुम में से असली इस घर का कौन है, वोट करा लेते हैं। और उसमें चाचा जी ने एक कंडीशन लगा दी है कि जिसकी हाइट 5 फुट से कम होगी वो इस घर का बाशिंदा नहीं है। ऐसा हम करते हैं, फिर देखते हैं, हो सकता है सारे ही हो सकता है कोई एक निकल जाए बाहर। ये हो रहा है, चाचा जी ये करा रहे हैं। और उसमें उस घर में सच में जो बेटी है वो उसकी हाइट 4 फुट 8 इंच है, लेकिन चाचा जी बोल रहे हैं अब तो भाई क्राइटेरिया हमने डिसाइड कर लिया, अब ऐसा है बाहर जाओ, कुछ नहीं हो सकता। एक और प्रोसेस है, उसके थ्रू हम देखेंगे तुमको लाना है नहीं लाना, जब तक नहीं तब तक तुम एक बगल वाले घर में एक हमने कोठरी बना रखी, उस कोठरी में रहो। That is what is happening, and it's amazing that I think people who understand nuance, people who can actually read and understand stuff, or at least can be explained stuff, वो सब समझ रहे हैं। और जो बोला जा रहा है कि ये बिना पढ़े है ना, बहुत सारे लोग बोले बिना पढ़े ये लोग आ गए हैं सड़क पे। खैर उन्होंने खुद नहीं पढ़ा था जिन्होंने कहा था, उन्होंने खुद एडमिट भी किया था। एक भोलेपन पे मैं मर जाऊं, मतलब इतने भोले हैं। खुद ही उन्होंने फर्स्ट लाइन में बोला मैंने पढ़ा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि ये लोग जो आ गए हैं बिना पढ़े आए हैं। एंड ही डिडंट इवन गिव लाइक इवन अ 10-minute गैप बिटवीन दीज टू थिंग्स। और ये कहते हैं कि मिलेनियल्स का अटेंशन स्पैन छोटा है, अपना इतना छोटा है उनका, 1 मिनट में वो भूल गए कि उन्होंने क्या बोला था ऊपर। तो प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जो पढ़ के इसके बारे में बात कर रहे हैं वो अभी कम है नंबर्स में। और वाह IIT क्या टेक्नोलॉजी है, काफी अमेजिंग। ओके, और भी कुछ इसमें से निकलता है, खाली लाइट डांस वांस भी करता है, कुछ भी हो सकता है। तो सॉरी, हाँ, तो हम लोग जो हैं प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि हमेशा ही होता है, हर सिविलाइजेशन में होता है, हर कल्चर में होता है। नुआंस हम इंसानों को बहुत कम मात्रा में ही मिला है, और उसमें बहुत कम परसेंटेज of people have the privilege also, have the time also, have the compassion also to actually figure out nuance and figure out injustice in certain things. और वो injustice हम लोग जो पढ़ पा रहे हैं या जो उसमें ढूंढ पा रहे हैं और जो उसके बारे में बात कर पा रहे हैं, again mostly because of our privilege, वो कम है numbers में। but ultimately, there are 2 things. One, our constitution makes all of us equal and gives all of us equal rights. Every person is India. हर इंसान हिंदुस्तान है। यहाँ पे ये नहीं है कि अच्छा जब 100 है तभी वो हिंदुस्तान है, जो 20 है वो हिंदुस्तान नहीं है, बिल्कुल नहीं। हर इंसान हिंदुस्तान है। मैं हिंदुस्तान हूँ, आप हिंदुस्तान हैं। इसलिए अगर आपके अंदर हिंदुस्तान को लेकर या हिंदुस्तान की सरकार को लेकर या उसकी किसी पॉलिसी को लेकर कोई गिला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, you are completely entitled to ask that question, even if you are just one person standing on the road in front of राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट। आप सामने खड़े होकर आप सवाल पूछ सकते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सरकार को उस सवाल का जवाब देना होगा। वो ठीक है, वो टाल सकते हैं, वो पीट सकते हैं, वो जेल में डाल सकते हैं, गोली मार सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हैं लेकिन होती आई हैं इस देश में। लेकिन उसके बावजूद हम अकेले भी हिंदुस्तान हैं, ये जरूरी बात है। और इक्वली ये भी sorry, I again get
काइंड ऑफ लॉस्ट द ट्रेन ऑफ थॉट देयर, पर ठीक है, मैं वो भी याद आएगा तो मैं फिर वो सुना दूंगा। मैं अभी अपनी वही कविता सुना देता हूँ आपको, छोटी सी कविता जिसमें मैंने कुछ नई लाइनें लिखी हैं। तो आधी तो आपने शायद कुछ लोगों ने सुनी, जिनके पास मोस्ट इंटरनेट और टाइम दोनों है। तो हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के उसको गट 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 पी जाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम भेदभाव के चालक हो, तुम भेदभाव के चालक तो हम संविधान के बालक हैं। तुम खिलजी हिटलर तुगलक तो हम एक बच्चे की गुल्लक हैं। हम रोज ही जुड़ते जाएंगे, हम दिन दिन बढ़ते जाएंगे। इस देश को सर आंखों पे रख हम वापस घर को लाएंगे। ये देश ही अपना हासिल है जहां राम प्रसाद भी बिस्मिल है। मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है। तुम लोहा गुम्मा लाठी तो हम भीमराव और गांधी हैं। तुम लोहा गुम्मा लाठी तो हम भीमराव और गांधी हैं। तुम वाटर कैनन मारोगे, हम धान रोपते जाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा, तुम प्रेम से लैस हो जाओगे। हम देखेंगे गाओ ना गाओ, खुद ही फैज हो जाओगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा, तुम प्रेम से लैस हो जाओगे। हम देखेंगे गाओ ना गाओ, खुद ही फैज हो जाओगे। उस दिन की आस में हम पागल चुपचाप ही चलते जाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद। आई हैव टू से जिंदाबाद। मैं इनकलाब गा रहा हूँ साथ में। हाँ, ओके। Yeah, over back to. Thank you, Varun. Thank you. Despite the fact that you knew there wouldn't be much people here, not the kind of crowd you're used to, and still you agreed to come. So that's really nice. We have with us